ये उस समय की बात है जब आसमान में तारे गिनने वाले लोग नहीं, उन्हें समझने वाले रहते थे। जब जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, रहस्यों से भी भरे होते थे। और जब किसी अकेली झोपड़ी से पूरी बस्ती की किस्मत जुड़ी होती थी। भारत के एक दूरस्थ गांव में पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक शांत किंतु रहस्यमय गांव बसा था। नाम था निवृत्तपुर। यहाँ की हवाओं में रहस्यमयी खामोशी थी, जैसे कोई पुराना श्राप अभी तक वहां भटक रहा हो। इसी गांव की परछाई में जन्मा था एक अनाथ बालक, आरव। कोई नहीं जानता था कि उसका जन्म कैसे हुआ, किसकी संतान है, पर हर किसी ने मान लिया था कि वह एक बोझ है। गांव के कुछ लोग कहते थे कि उसे एक तपस्वी ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया था, तो कुछ कहते थे कि वह किसी श्रापित कुल का अंतिम वंशज है। बालक आरव बचपन से ही अपनी उम्र से बड़ा लगता था। उसके हाव भाव में एक गहराई थी जो किसी अनुभवी साधु जैसी लगती थी। गांव वाले उसे कभी कभार खाना दे देते और वह किसी की छत के नीचे सो जाता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। तेरा बोझ क्यों उठाएं हम, जा कहीं बाहर मर। इन तानों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो गांव के बाहर जंगल किनारे खुद की एक झोपड़ी बना ले। और फिर शुरू हुआ एक एकाकी संघर्षमयी जीवन। वह खुद ही लकड़ियां काटता, पानी भरता और कभी कभी मंदिर में बचे खुचे भोग को खाने जाता। जब बारिश होती तो उसकी झोपड़ी में पानी भर जाता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। आरव दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना पेट भरता। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक शांति थी जो गांव की शोर शराबे से बेहतर थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल के दक्षिणी छोर पर एक बार एक भयानक युद्ध हुआ था। कुछ पापी तांत्रिकों ने उस भूमि को अपवित्र कर दिया था। कई दशकों बाद तक उस इलाके में अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। और अब हर रात अंधेरे के साथ आता था एक नरभक्षी राक्षस, जो गांव के पशुओं को चुपचाप उठा ले जाता और खा जाता। गांव वाले सुबह होते ही अपने जानवरों को ढूंढते ढूंढते जंगलों में भटकते, लेकिन उन्हें कभी कुछ हाथ नहीं लगता। धीरे धीरे डर का माहौल इतना फैल गया कि बच्चों को रात में सुलाते समय माएं कहने लगीं, सो जा, नहीं तो राक्षस उठा ले जाएगा। रात में खेतों की मेड़ पर कोई भी अकेला नहीं जाता। मंदिरों में हवन होने लगे। लोगों ने पेड़ों पर नींबू मिर्ची टांगना शुरू कर दिया, लेकिन राक्षस रुकता नहीं था। कभी कभी उसकी आवाजें गांव की गलियों में गूंजती, एक ऐसी गूंज जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती थी। एक बार एक किसान ने दावा किया कि उसने रात में अपने मवेशी के बाड़े के पास लाल आंखें चमकती देखी। अगले दिन वह मवेशी नहीं मिला। रात के समय गांव के कुत्ते भौंकते नहीं, चुप हो जाते थे, ऐसा जैसे उनकी आत्मा डर से सिकुड़ जाती हो। और यही था वह भय जो गांव के लोगों को भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन एक बहादुर ग्रामीण ने रात्रि में राक्षस की एक झलक देख ली। वह कांपता हुआ दौड़ते दौड़ते गांव आया और चिल्लाया, मैंने देखा है, वह असली है, वह राक्षस। अब गांव में हलचल मच गई। सबने मिलकर एक योजना बनाई। आज रात हम सब छुपकर उस राक्षस का इंतजार करेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, अगर आज हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां भी डर के साए में झेंगी। गांव के पुरुषों ने अपने पुराने अस्त्र शस्त्र निकाले। महिलाएं भोजन और औषधियां तैयार करने लगी। बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। एक अस्थायी प्रहरी दल तैयार किया गया। गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। ज्योतिषियों से मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ सधे हुए कदमों से चल रहा था। रात के तीसरे पहर जैसे ही सन्नाटा गहराया, एक लंबी परछाई गांव में दाखिल हुई। लाल आंखें, काले बाल, लंबे पंजे और रक्त से सना हुआ मुंह। वह राक्षस अब गांव के केंद्र में था। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। तलवारें, लाठियां, मशालें लेकर वे टूट पड़े राक्षस पर। लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस चिल्लाया, गुर्राया, पर गांव वालों की संख्या और साहस के आगे टिक न सका। उसके शरीर से काले धुएं जैसी लपटें उठतीं, जैसे वह कोई अभिशप्त आत्मा हो। वह किसी को मारना नहीं चाहता था, वह बस भाग रहा था। बचते बचाते वह भागा और भागते हुए वह पहुंचा आरव की झोपड़ी तक। आरव लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पका रहा था। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। राक्षस बुरी हालत में घुसा और बोला, बचा लो मुझे, नहीं तो गांव वाले मुझे मार देंगे। मैं मरा तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम कौन हो।
आरव हक्का बक्का रह गया। डर, जिज्ञासा और क्रोध सब एक साथ उसके चेहरे पर दिखने लगे। राक्षस बोला, तू अकेला है, तुझसे तो गांव ने भी मुंह मोड़ लिया। मैं तेरी ताकत बन सकता हूं। आरव का मन डगमगाया और फिर उसने हामी भर दी। झोपड़ी सुरक्षित नहीं है, तुम कहां छिपोगे? राक्षस बोला, मैं मक्खी बनकर तेरे मुंह में चला जाता हूं, वहां मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और वह राक्षस एक झनझनाती मक्खी बना और आरव के मुंह में समा गया। कुछ देर बाद गांव वाले वहां पहुंचे और आरव से पूछा, क्या तुमने उस राक्षस को देखा? आरव ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, नहीं। गांव वाले थके हारे लौट गए। आरव ने राहत की सांस ली और कहा, अब निकलो, सब चले गए हैं। लेकिन मक्खी की आवाज आई, नहीं आरव, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। यह जगह बहुत सुरक्षित है। अब मैं तेरा हिस्सा बन गया हूं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अब अजीब व्यवहार करने लगा। कभी अकेले बात करता, कभी हंसता, कभी झोपड़ी से दौड़कर बाहर निकल जाता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। कई बार वो खुद को आईने में देखता और कहता, तू मैं नहीं हूं, तू कोई और है। आरव दौड़ता हुआ गांव के एक प्राचीन तांत्रिक के पास पहुंचा और सारी बात बताई। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, यह दुष्ट शक्ति अब तुझ में है, लेकिन तुझे इसे निकालना है तो तुझे अपनी आत्मा को साफ करना होगा। सबसे पहले गांव वालों से माफी मांगो। आरव ने सबके सामने आकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गांव वालों ने उसे माफ किया। तांत्रिक ने उसे उपवास करने, मंत्र जपने और ध्यान करने का आदेश दिया। एक विशेष रात्रि को चंद्र ग्रहण के समय एक गूढ़ औषधि दी गई। जैसे ही आरव ने वह औषधि पी, एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और उस चीख के साथ ही राक्षस का मृत शरीर मक्खी के रूप में बाहर गिर पड़ा। गांव वालों ने मक्खी को जलाकर उसकी राख को जमीन में दफना दिया। झोपड़ी की सफाई की गई और उसे एक पवित्र स्थान घोषित कर दिया। कहा जाता है कि उस रात के बाद आरव को सपनों में दिव्य संदेश मिलने लगे। उसने योग और साधना में रुचि ली और कई वर्षों में एक संत बन गया। गांव ने आरव को फिर से अपनाया। अब वह सिर्फ एक बालक नहीं था, वह था वह शुद्ध आत्मा जिसने राक्षसी प्रवृत्ति को अपने भीतर से निकाल बाहर फेंका था। उसे गांव का रक्षक कहा जाने लगा। मंदिर के पास एक चबूतरे पर उसका नाम उकेरा गया, जिसने भीतर के राक्षस को हराया। उसकी झोपड़ी अब एक तपोवन बन गई थी, जहां दूर दूर से साधक साधना करने आते थे। और लोग कहते हैं, जो अपने भीतर के राक्षस को जीत ले, वही सच्चा विजेता होता है।